अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पीछे जो तस्वीर लगी है यह किसकी है, आपको भले ही एक बालक की तस्वीर नजर आ रही हो, लेकिन इस बालक की तस्वीर के चारों ओर आपको एक फांसी का फंदा भी नजर आ रहा है। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे क्रांतिकारी बालक की जिसने आने वाले अनेकों पीढ़ियों के लिए एक मिसाल के रूप में नजर आए, जिन्होंने इतनी कम उम्र में बिना इसके परवाह किए, बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए अपने आप को भारत माता के लिए कुर्बान कर दिया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस, जिनका हम कह सकते हैं संबंध मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था उससे हमें नजर आता है। वही खुदीराम बोस जो इतने कम उम्र के किशोरावस्था में अंग्रेजों के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़े और पूरा एक स्टेटमेंट दिया अंग्रेजों को कि भाई अगर आप हमारी धरती पर, हमारी माता के ऊपर अगर आप आते हैं और हमारी माता को किसी भी प्रकार से छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या देते हैं तो हम उठ खड़े होंगे। और ये युवा है खुदीराम बोस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव आज बात करने वाला हूं हमारे शॉर्ट वीडियो में खुदीराम बोस के बारे में। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप सब लोग इस क्लास को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं खुदीराम बोस, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिमी बंगाल के हबीबपुर में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन्होंने मात्र 9वीं कक्षा में जब थे, उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दी और अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता से प्रेरित होकर के 1905 में स्वतंत्रता संग्राम के लिए या आपके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, जहां इनके जो आइडल थे अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता। और फिर उसके बाद 15 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया। और समझ सकते हैं 15 साल की उम्र का एक बालक जिसको इतनी समझ है कि हमारा देश गुलाम है और अंग्रेज हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं खुदीराम बोस की, जिन्होंने 1908 में अनुसरण समिति में शामिल हो गए, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था और साथ ही साथ उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी यहां से मिला। लेकिन इनका नाम आता है मुजफ्फरपुर बम कांड के। उस समय के एक बहुत ही फेमस जस्टिस थे जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, एक बहुत ही फेमस जस्टिस जिसका नाम था मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड। यह जाने जाते थे अपने मतलब एक न्याय देना इनका काम है, बट अन्याय बहुत करते थे, यानी कि भारतीयों के खिलाफ हमेशा फैसला सुनाते थे डिस्पाइट कि वो सही है गलत। तो एक बहुत ही समझिए कि एक न्यायपालिका जो कहा जाता है, तो न्याय देने के बजाय ये अन्याय करते थे। और इसकी भनक इनको लगी तो इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने बोला कि इसको इनका सबक सिखाना होगा। और तारीख थी 30 अप्रैल, साल था 1908। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चक्की ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका उसको सबक सिखाने के लिए। हालांकि वह बम जो था किंग्सफोर्ड की गाड़ी के बजाय उसके एक पहले जो गाड़ी थी उसके ऊपर फेंक गलती से चला गया, जहां पे 2 महिला की मौत हो गई और किंग्सफोर्ड नहीं बच जाते हैं। और उसी के बाद जो है इनके साथी प्रफुल्ल चक्की स्वयं को गोली मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और किंग्सफोर्ड उस समय सीना तान के खड़े होते हैं कि हाँ मैंने किया और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि किंग्सफोर्ड जो तुम्हारा है ये अन्याय करता है। और इनको पकड़ लिया जाता है, उस समय जेल लिया जाता है, इनके ऊपर कार्रवाई होती है और खुदीराम बोस को भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जिनका नाम था नंदलाल बनर्जी ने गिरफ्तार किया। नाम याद रखिएगा, जिनको बाद में नरेंद्रनाथ बनर्जी ने गोली मारकर हत्या कर दी कि एक भारतीय होते हुए भी उन्होंने किस प्रकार से ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इस नामों को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रफुल्ल चक्की जो अब पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी, तभी उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया और वन ऑफ द सबसे कम उम्र के भारतीय जिनको फांसी पर चढ़ाया गया उसमें थे आपके खुदीराम बोस। खुदीराम बोस 11 अगस्त
1908 को 18 वर्ष 11 दिन 10 घंटे को में इमेजिन कर सकते हैं। आज हमारे सामने बीपीएससी सिर्फ एग्जाम निकालने और घबरा जाते हैं। सोचिए इतने कम उम्र में इनको क्या समझ आई और इन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, और हमें तो सिर्फ बीपीएससी एग्जाम निकालना है और हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और वन ऑफ द सबसे कम उम्र के साथी जिनको फांसी की सजा सुनाई गई, और वह बंगाल में अंग्रेजों द्वारा फांसी पाने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे, और आज भी इनको याद किया जाता है। आने वाले पीढ़ी के लिए यह एक मिसाल है, एक निर्णय भावना और देशभक्ति पीढ़ियों के लिए मिसाल इनको मानती है। और साथ ही साथ फांसी के समय वह भारत के दूसरे सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी नेता थे, और तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से इनको इस्तकबाल है, इनके संघर्षों को इस्तकबाल है। और आज हम लोग के ऊपर इनका एक समझिए कि कर्ज है हम लोग के ऊपर इनका, कि हमें हमारे राज्य को, हमारे देश को आगे लेकर के जाना है। तो अपने अध्ययन को कीजिए, अपना समय सही दिशा में लगाइए, और इतना जबरदस्त अध्ययन कीजिए कि आने वाले वक्त में हमारा भारत एक विश्व गुरु बन सके, हमारा भारत आपके खुदीराम बोस के सपनों वाला भारत बन सके, इन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों वाला भारत बन सके। तो इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मिलते हैं अन्य किसी अन्य वीडियो के साथ आने वाली वीडियोस में। तो चलिए, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।